हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं द फीडबैक शो विद फहीम। आज की एपिसोड है बहुत ही खास क्योंकि हम करने वाले हैं 3 बहुत ही खास शोज के बारे में बात, जो है कम्युनिटी मेकओवर, मोबी होगा फिट और खर्च और इखराजात। खैर, तो चलते हैं हम अपने पहले शो की तरफ, जो है कम्युनिटी मेकओवर। जैसे ही हमने अपना पहला कदम CHS चिल्ड्रंस वार्ड में रखा तो सिस्टर परवीन ने हमें वार्ड में होने वाली चेंजेस के बारे में बताया कि कौन सी मुश्किलात का सामना है और कहाँ क्या चेंजेस उनकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। साथ ही साथ हमारे इर्द गिर्द भी बहुत से आइडियाज़ घूमने लगे कि कैसे हमारी टीम इस जगह को बेहतर कर सकती है, जो कि हॉस्पिटल टीम के लिए भी बेस्ट हो। भाई, कम्युनिटी मेकओवर शो ना सिर्फ लोगों को सपोर्ट करता है बल्कि हमें इनकरेज भी करता है कि हम भी कुछ बड़ा सर्व करें। इस दफा टीम ने हाईलाइट किया क्रिश्चियन हॉस्पिटल साहिवाल को, एक ऐसा इदारा जो 100 साल से ज्यादा कम्युनिटी को सर्व कर चुका है। तो फ्रेंड्स, कम्युनिटी मेकओवर की टीम बिल्कुल तैयार है इस मेकओवर के लिए और आने वाले चैलेंजेस के लिए। आज का विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां छोटी से छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया जाएगा। मेजरमेंट से लेकर बाकी सब चेंजेस तक नोट किए जाएंगे। वाओ, आई रियली अप्रिशिएट कम्युनिटी मेकओवर की टीम जो इस तरह के इदारों की सपोर्ट में आगे आई है। चलिए आइए देखते हैं आफ्टर रेनोवेशन इस हॉस्पिटल के लोगों का क्या रिएक्शन था। तो इस बिग रिवील के लिए हमने सिस्टर परवीन के हमरा कुछ हॉस्पिटल स्टाफ को भी बुलाया ताकि वो भी हमारे इस मेकओवर को देख सकें। लेट्स होप कि हम इन सब की उम्मीदों पर पूरा उतरें। सच में इन इदारों का काम वाकई काबिल तारीफ है, मगर पहले मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग इन इदारों के बारे में जानते थे कि नहीं? बीइंग अ कम्युनिटी हम इन इदारों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? चलिए आइए सुनते हैं इन सवालों के जवाब हमारी आवाम से। बीमारी को ज्यादा फोकस नहीं करते ना बच्चे, फिर इस एंटरटेनमेंट में लग जाते हैं। अगर इस तरह की कोई चीजें बनी होंगी ना, उसको ये फील नहीं होगा कि मैं बीमार हूँ, या कार्टून वगैरह बने हुए होंगे, कुछ भी इस किस्म की जो बच्चे एंजॉय करते हैं। तो वो इतना अट्रैक्टिव हो कि बच्चे वहाँ जाके रोए नहीं, क्योंकि बच्चे यूजुअली डॉक्टर्स के पास जाके बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा चिटचिट करते हैं। तो वो इतना ज़्यादा प्लेफुल लगे कि वो उनको फील ही ना हो कि हाँ वो डॉक्टर के पास आए हैं। पार्क वगैरह सेट किए जाएं हॉस्पिटल के सराउंड में, और जो हॉस्पिटल में उसको चिल्ड्रन एंड फ्री इन्वायरमेंट दिया जाए, सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखा जाए। अब थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा है, क्योंकि मेरा तो काफ़ी वास्ता पड़ चुका है गवर्नमेंट अस्पतालों से, मतलब इलाज वगैरह के लिए। तो पहले इतना सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता था। भाई, ये तो थी हमारी आवाम जो कह रही है कि बच्चों की वार्ड को तो अट्रैक्टिव होना ही चाहिए। आई थिंक इट इज़ रियली गुड, मगर खैर ये तो मेरी राय और हमारी आवाम की राय थी। अब चलते हैं और देखते हैं इस शो के मेकर्स का क्या इरादा था और वो क्या चाहते थे कि इस शो को क्यों किया जाए, क्यों बनाया जाए, किस तरह से लोगों को सपोर्ट किया जाए उन इदारों के लिए जो काम कर रहे हैं और खिदमत कर रहे हैं खुदावंद की थ्रू कम्युनिटी मेकओवर। जी अकाद, हाउ आर यू? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ग्रेट, आई एम गुड। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि आपका इस शो को बनाने का मतलब कम्युनिटी मेकओवर को बनाने का मकसद क्या था? मकसद हमारा बहुत सिंपल था कि जितने मसीही अदारे पाकिस्तान में काम करते हैं उनकी खिदमत को हम सराहें, उनकी खिदमत को हम पाकिस्तानियों तक पहुंचाएं। तो ये बेसिक हमारा इस शो को बनाने का मकसद था। आई एम श्योर कि आपका मकसद
पूरा हुआ होगा। अकाश, जाहिर है जब आप शूट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हैं किसी प्रोग्राम को, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो आप कोई मेमोरी, कोई फनी मोमेंट हमसे जरूर शेयर करें ना। चैलेंजेस में मैं आपको बताता जाऊँ कि मुझे प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस तो है, बट मुझे सिविल वर्क का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं। मुझे इंटीरियर को करने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं, तो ये मेरे लिए चीज़ें नई थी, मुझे सीखनी पड़ी। उसके अलावा सारी बात की गर्मी, कराची की गर्मी, अनवांटेड रेन्स, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस थे जो मुझे फेस करने पड़े। ग्रेट। तो अभी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस शो से, कि लोगों को क्या पता चले और क्या चाह रहे हैं कि इस शो से आप इवेंचुअली क्या हासिल करें? मेन मकसद इस शो को बनाने का हमारा यही था कि लोग क्रिश्चियंस को पाकिस्तान में उनके कामों को जाने, उनकी खिदमत को सराहें, और इस बात को वो समझे, अंडरस्टैंड करें कि जो मसीही इदारे पाकिस्तान में जिस तरह से काम करते हैं, खिदमत करते हैं, तो वो बिला रंग और मजहब सबको प्यार करते हैं और सबको अच्छे से रिसीव करते हैं। तो बस यही था कि हम इनकी खिदमत को, क्रिश्चियन की खिदमत को पाकिस्तान की फ्रंट लाइन में ला सकें। Thank you very much, Akad, once again for joining us. Take care. थैंक यू। ये शो देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियोस हमसे शेयर की और ये बताया कि किस तरह से इस शो ने उनकी जिंदगियों में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया। तो लेट्स जस्ट गो एंड चेक कि वो क्या कह रहे हैं। मैंने कम्युनिटी मेकओवर का एक एपिसोड देखा था जिसमें वो चिल्ड्रंस वार्ड रेनोवेट कर रहे थे, और उसमें उन्होंने हमें पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की इमोशनल हेल्थ की वैल्यू का भी बताया था। तो मैंने अपने स्कूल में एक कॉर्नर में छोटा सा वेलबींग कॉर्नर जो है वो बनाया, और ताकि वहाँ पे बच्चे आके बैठ सकें, अपना टाइम स्पेंड कर सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो अब मैं स्कूल के बाद थोड़ी देर रुकती हूँ और वहाँ पे बैठ कर टाइम स्पेंड करती हूँ। भाई, जब बात हेल्प करने की आए तो लोग समझते हैं कि कुछ बड़ा काम किया जाए ताकि बड़ी हेल्प हो, ताकि बड़ा नाम हो। नहीं, मदर टेरेसा कहती हैं कि इन दिस वर्ल्ड वी कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, बट वी कैन ओनली डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। और इस शो में हमने यही सीखा कि किस तरह से हम छोटे छोटे कामों से अपने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट शो की तरफ, जो है मोबी होगा फिट। फिजियोथेरेपिस्ट की हिदायत को सुनते हुए मोबी ने लिया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से एक छोटा सा ब्रेक। मोबी भाई, डॉक्टर ने तो आपको रेस्ट करने का कहा है। डॉक्टर ने उस तरह से रेस्ट करने कहा था। उन्होंने कहा था कि वेट लिफ्टिंग जो है उसको कुछ दिन के लिए आपने अवॉइड करना है, रेस्ट करनी है। बहुत ज़्यादा वेट जो है वो लिफ्ट नहीं करना, ताकि शोल्डर को थोड़ी सी जो है रेस्ट मिल सके। आपने देखा, शो का नाम है मोबी होगा फिट, और लग रहा है कि जैसे बंदा ही अनफिट है, मगर ऐसा नहीं है। When you watch the show, आप लोगों को फिर पता चलेगा कि असल में इसका मकसद है क्या। एक बंदा है जो कि थोड़ा सा अनफिट है, डॉक्टर ने उसको क्या कहा है, और उसके बाद वो अपनी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा कंसर्न्ड है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो कौन सी रूटीन फॉलो कर रहा है। सो लेट्स हैव अ लुक एट मोबीज रूटीन। डाइट के लिए जरूरी है खरीद और फरोख्त का बेहतर चुनाव। क्या मोबी आज सही चीजें खरीद पाएगा? ग्रॉसरी हर महीने मेरे लिए एक नया चैलेंज होता है, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को ख़रीदना होता है जो मेरे लिए मुफीद साबित हों। और जब बंदा मार्ट आता है तो दिल करता है कि ये भी ले लें, वो भी ले लें, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन चीज़ों को ख़रीदा जाए जो हमारे लिए मुफीद साबित हों। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या ख़रीदते हैं यहाँ से। ग्रीन टी मेरी डाइट का एक अहम हिस्सा है, और ये वो चीज़ है जो मैं दिन में 2 से 3 बार कंज्यूम करता हूँ। और कॉफ़ी एक और अहम हिस्सा। कॉफ़ी जो है मैं वो बगैर चीनी और दूध के पीता हूँ, और ये मैं अपने सुबह नाश्ते से पहले इसको लाजमी 1 कप पीता हूँ। मोबी भाई, ये सारी चीज़ें तो फ्राइड हैं। फ्राई चीज़ें तो हैं, लेकिन हम जो है इनको या तो एयर फ्राई करेंगे, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल पसंद है
तो आप हाफ टी स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल भी यूज़ करके इनको फ्राई करके खा सकते हैं। और ये जो चिकन है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी प्रोटीन इनटेक को पूरा रखता है। मोबी भाई एक एक सॉफ्ट ड्रिंक हो जाए फिर। हाँ क्यों नहीं, पर मे भी हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा, और वो भी 0 शुगर। भाई ये तो लाइफ हैक्स भी बता रहे हैं साथ। इतने मजे मजे वाली चीजें, ट्रस्ट मी मुझे तो बड़ा एक्साइटिंग सा लग रहा है। अगर आप लोग इसको वॉच करें, आई थिंक यू विल गेट एन आइडिया कि आपकी रूटीन में कौन कौन सी चीज़ें अहम हैं जो आप कंज्यूम करते हैं और आपको उनको कंज्यूम करना कैसे है। दैट्स व्हाट द शो इज़ ऑल अबाउट। चलिए अब सुनते हैं अवाम की अनफिल्टर्ड राय और देखते हैं कि वो हमसे फिटनेस के बारे में क्या कह रही है। आजकल तो जिम जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे इतने सारे एक्सरसाइज बताते हैं घर में करने के लिए। मेरे ख्याल से अगर आपको अपने आप से प्यार है तो आप खुद ब खुद फिट रहने की कोशिश करेंगे। डाइट अच्छी रखे बंदा, ना जिम जाने की जरूरत है ना वर्जिश करने की जरूरत है। मशहूर एक शेर है कि जिस शेर के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ अस्पतालें वीरान होती हैं। Every time a video comes on my Instagram and while I'm on in my bed, तो मैं वहीं पे एक्सरसाइजेस करना शुरू हो जाती हूँ, क्रंचेस मारना शुरू हो जाती हूँ, एंड यू नो इट्स अ गुड मोटिवेशन। भाई ये है हमारी आवाम। देखा आपने, एक बंदे ने तो ये भी कह दिया कि जहां के ग्राउंड्स आबाद होते हैं वहां के हॉस्पिटल्स वैरान होते हैं। अमेजिंग, लोगों की क्या प्यारी सोच है। मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगी। और अब चलते हैं इनके मेकर्स मतलब मोबी भाई से बात करते हैं। मोबी भाई हमें बताएंगे कि अभी तक कितना भारी भरकम बॉडी से कितने ट्रिम हो गए हैं भाई। लेट्स गो एंड चेक। जी मोबी भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। फ़हीम भाई आप कैसे हैं? I'm good। भाई ये है हमारे मोबी भाई। तो मोबी भाई मुझे ये बताएं कि क्या सोचा, क्या दिमाग में आया कि यार पूरी की पूरी दुनिया को फिट बनाया जाए। Why did you come up with this idea? मोबी होगा फिट, what an idea। फ़हीम भाई बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और इस शो को जो हमारा मेन बनाने का मकसद था वो ये था कि हम लोगों को बता सकें कि जो हमारा जिस्म है वो खुदा का मक़दस है और हमें इसका ख्याल रखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और किस तरह से हम बिजी रूटीन में रहते हुए भी छोटी छोटी सी चेंजेस करके अपनी लाइफ को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। बेहतरीन आइडिया और बेहतरीन सोच, और जो इसके पीछे मकसद है और जो बिब्लिकल आयत है जिसने आपको इनकरेज किया, आई एम श्योर कि आपके मकासद भी इसके साथ पूरे हो रहे होंगे जब लोग आपको शो फॉलो कर रहे होंगे। तो जाहिर है मतलब ये तो ऐसा शो है कि जिसमें चैलेंजेस ही चैलेंजेस होंगे। आपने जब इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की होगी, जब शूट कर रहे होंगे तो पसीने बहे होंगे आपके। तो बताइए कि व्हाट वर द चैलेंजेस, शेयर समथिंग विद अस। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि मुझे कबूल करना था कि अब मैं डाइट करने वाला हूँ। और एक मोटे बंदे के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन जो है स्लोली ग्रेजुअली जो है छोटी छोटी सी चेंजेस करते हुए मैंने इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ यही एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने का एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने का तरीका है। तो आगे क्या एक्सपेक्टेशंस है, लोग किस तरह से इस शो को कंटिन्यू करें, देखें और अपने आप को फिट करें? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से? इसमें जो हम मेन चीज़ जो हम रखना चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि इस चीज़ को जो है पहाड़ नहीं बल्कि एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बना दिया जाए कि किस तरह से लोग जो हैं बड़ी आसानी के साथ जो है इस लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें और अपने वज़न को कम कर सकें। हर जो इंसान जो ओवरवेट होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि अपने उस वेट को कम करना, लेकिन उसको चाहिए क्या, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी मोटिवेशन। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इधर मेरी जर्नी को देख के मोटिवेट हो सकें और अपनी जर्नी का आगाज़ कर सकें। क्या बात है, व्हाट अ सोच, आई रियली लव्ड इट। भाई बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुनकर, और मैं समझता हूँ कि इस मकसद के साथ जो आप लेकर चल रहे हैं इससे आप बहुत सारी ज़िंदगियों को बदलेंगे, बॉडीज़ को बदलेंगे, और आई एम श्योर कि आप अपनी बॉडी को उसी लिहाज से बदल के और वैसे ही फिट हो जाएंगे जैसे आप चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मोबी भाई, रियली एंजॉयड द टॉक। गॉड ब्लेस यू, और आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें, एंड वी वुड really want to see you fit and fine. Take care. Thank you. Bye bye.
कहते हैं ना कि हर बंदे की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक बार तो हेल्थ का मसला आता ही है। तो आई थिंक इफ़ यू लिसन टू देम तो आपको शायद ये मसले मसाइल कम हो जाएंगे, है ना? सोच रहे हैं ना। खैर, इसी तरह से हमारी आवाम ने भी कुछ सोचा और बहुत सारे लोगों ने अपनी राय, अपने ख्यालात का इजहार हमसे किया आफ्टर वॉचिंग द शो। तो सुनते हैं उनकी ज़िंदगी किस तरह से मोटिवेट हुई। लेट्स गो। मैं एक दिन YouTube स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे पास में, क्योंकि जिम मैंने ज्वाइन करना था, मैं सोच रहा था तो मैं जिम का कंटेंट कंज्यूम कर रहा था। तो एक दिन मेरे पास YouTube पे वीडियो आई जो कि पार्ट 7 की थी और उसका टाइटल था मोबी होगा फिट। और जब मैंने उनका वेट देखा और मैं भी एक मिनट के लिए चौंक गया, पर जब मैंने उनका डेडिकेशन देखा तो वो वेट के सामने कुछ भी नहीं था। तो क्या हुआ, जब वो मैंने पूरी वीडियो देखी तो मेरे अंदर भी जज्बा है कि मैं उनके क्या कहते हैं जिम को ज्वाइन करूं। और मैं अगले दिन से जिम जाने लगा और मुझे अब एक लाइफ में डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी आ गई है। और वो वीडियो ने मुझे बहुत हेल्प की है, बहुत मदद की है। और मेरे अंदर यही सोच आई कि अगर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं। मुझे पहले लगता था कि फिटनेस का मतलब होता है जिम जाना या अपनी डाइट को फॉलो करना, लेकिन मोबी होगा फिट देखने के बाद मुझे ये समझ आया कि ये एक लाइफस्टाइल और पूरे माइंडसेट का चेंज होता है। शो ने मुझे सीरियसली इंस्पायर किया है कि मैं अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी दूं। और मैंने रिसेंटली एक शो देखा, मोबी होगा फिट। इस शो में बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है कि हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है। मोबी का स्ट्रगल और उसकी ग्रोथ देखकर ये बात समझ में आई कि फिटनेस एक पर्सनल जर्नी है और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी ही पेस पे चलना बहुत ही ज़रूरी है। भाई, ये वो लोग थे जिन्होंने तय कर लिया है कि ना सिर्फ फिट होना है बल्कि हिट भी होना है। और सुपर हिट होने के लिए ना आप लोगों को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करते वक्त आपको कुछ प्रोटीन शेक पीने पड़ते हैं, कुछ जिम ज्वाइन करने पड़ते हैं, नहीं तो एटलीस्ट एक्सरसाइज करनी पड़ती है और वो भी उसकी रूटीन बनानी पड़ती है। कभी कभी ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सी हो जाती है एक्सपेंसिव। तो भाई, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आपको बताएंगे हाउ टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। तो चलते हैं, लेट्स गो एंड वॉच अ शॉर्ट क्लिप ऑफ खर्चन अखराजात। आ गए आप? पता है अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, सुबह से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या हो गया अम्मी को? जाहिर है डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया और टाइम पे अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो हालत मजीद बिगड़ती जाएगी। अच्छा, एक तो सुबह से तपती धूप में काम करके ना बुरा हाल हो गया मेरा, और खाना भी नहीं दिया उन लोगों ने। जल्दी से खाना दो मुझे, चक शुरू हो जाती है इनकी। कल जाता हूँ, करता हूँ सरदार से बात, 4000 रुपये उधारी दे दे तो अम्मी का पित्ते का इलाज हो जाएगा। हाँ सही है, ये सही है। अब्बू, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया, आप क्या सोच रहे हैं? बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि और कर्जा उधार ले लूँ। अब्बू, पहले इतना ज़्यादा कर्जा है, हम कैसे अता करेंगे? कर्जा लेके दादू का ऑपरेशन भी हो जाएगा और तेरी बहन भी तो लोगों के घर में काम करती है, वो भी तो टेंशन खाई जा रही है मुझे। एक दफ़ा कर्जा ले लूँगा, ये सारे मसले हल हो जाएंगे, मैं सुकून हो जाएगा घर में। हाँ ले ही लो कर्जा, कम से कम जिंदगी में सुकून तो हो जाएगा ना। पहले भी तो इतना कर्जा लिया हुआ है। योएल नोहा हरारी अपनी किताब सीपियंस में कहते हैं, और वो है एक अनस्टॉपेबल अस, उसमें कहते हैं कि हमें जो जानवरों से चीज़ अलग करती है वो है हमारी स्टोरी टेलिंग स्किल। तो स्टोरी से जब भी हम कुछ सीखते हैं हम उसको अपनी ज़िंदगी में अमली जामा भी पहनाते हैं, ज़्यादातर नहीं तो एटलीस्ट याद रखते हैं, और हर सिचुएशन में जो उससे रिलेटेड होती है हम उन स्टोरीज़ को जहन में लाते हैं और सोचते हैं कि वहाँ पर क्या सोल्यूशन था और अभी हमें क्या करना चाहिए। तो खैर, स्टोरी टेलिंग इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो लेट्स गो एंड चेक क्या कह रहे हैं हमें। चंद बातें हम आपसे पूछना चाहते हैं। कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे 30 से 35 साल हो गए हैं काम करते हुए। इस काम से आपको बचत हो जाती है? कितने पैसे बचा पाती हैं आप महीने के? बस महीने के खर्चा निकाल के 15 से 20 हज़ार हो जाते हैं। टोटल अगर हम लगाएं इसका अंदाज़ा तो कितना खर्चा हो जाता होगा आपका? मतलब नलकियों का अलग से होता है, वो अगर मैं लूँ तो 15 की आ जाती हैं, बुकरम 2000 का आ जाता है। तो सुइयाँ वगैरह तो इतनी नहीं खैर होती।
आप कितनी सिलाई लेती हैं एक सूट की? सिंपल सूट की तो मैं 800 तक लेती हूँ और जो फैंसी होता है उसके 1500 लेते हैं। तो आप खुश हैं अपने काम से, मतलब तसल्ली बख्श हैं? शुक्र है खुदा का, बहुत अच्छा चल रहा है। दिलदार की कुल आमदन है 20,000 रुपये। उसके घर का किराया 5,500 रुपये, उसके बच्चे के स्कूल की फ़ी 3,000 रुपये, बिजली का बिल तकरीबन 3,500 रुपये, उसका खाने पीने का खर्चा जिसमें फल, सब्जियां, गोश्त, दालें मिला के तकरीबन 6,000 रुपये, LPG का खर्चा 2,000 रुपये और बीमारी की सूरत में दवाई और डॉक्टर का खर्च तकरीबन 4,000 रुपये। कुल मिला के दिलदार की माहाना आमदन सिर्फ 20,000 रुपये है, जबकि उसका माहाना खर्च तकरीबन 24,000 रुपये। भाई आप लोगों ने देख लिया कि दो स्टोरीज चल रही हैं। एक बंदा है जो थोड़ा ज़रा खर्च करता है एक्स्ट्रा या मैनेज नहीं कर पा रहा अपनी एक्सपेंसेस को, और एक है जो ज़रा थोड़ी अच्छी तरह से मैनेज कर रही हैं। तो इस शो के एंड में ये बताया जाता है कि अगर आपकी इनकम कुछ भी हो, जो भी है, ठीक है ना, और जितनी भी है उसको किस तरह से आपने मैनेज करना है, अपने खर्चों को किस तरह से मैनेज करना है ताकि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। तो इसी तरह के सिमिलर सवाल हम लोगों ने अपनी आवाम से किए, तो सुनते हैं उनकी अनफिल्टर्ड राय या आंसर्स या उनके अपने ख्यालात जो उन्होंने इसके बारे में हमें बताए कि किस तरह से हमें अपने खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए। लेट्स गो एंड लिसन टू देम। उसके लिए बेटर तो ये है कि अपनी टाई फर्स्ट निकालें। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपनी टाई फर्स्ट निकालती हूँ। मेरी जो सैलरी है उसका टाई 10% जो है वो अमाउंट आप ज़रूर दें और उसके बाद गॉड की ब्लेसिंग देखें, वो मल्टीपल होके आपको मिलती है। आई बिलीव दैट। इन सब चीज़ों पे हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। शायद हम सोचते हैं कि हम ऐसा खर्च करना चाहते भी हैं लेकिन उसके मुताबिक हमारी सैलरी नहीं होती, तो हमें इन चीज़ों पे ओवरकम करने की ज़रूरत है अगर हम जो अपने आप को पेश करना चाहते हैं तो इस चीज़ के लिए। भाई ये तो थी हमारी आवाम की अनफिल्टर्ड राय। अब चलते हैं और सुनते हैं मेकर्स के बारे में, मतलब जो इस शो के मेकर्स हैं वो क्या कहते हैं, उनका क्या मकसद था इस शो को बनाने का। चलिए सुनते हैं। जी उमर, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं, कैसा गुजर रहा है आपका दिन? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। बहुत अच्छा गुजर रहा है, शुक्र है खुदावंद का। भाई आपका जो शो है खर्च और अखराजात, ये तो ऐसी चीज है जिससे हर बंदा ही जूझ रहा होता है, तो बनाने का मकसद क्या था? सर बिल्कुल, इसको बनाने का जो मेन मकसद था वो लोगों को एजुकेट करना था, और स्पेसिफिकली उन लोगों को जो दिहाड़ीदार मजदूर है या जो रिक्शा चलाता है, जो भट्टे पे काम करता है, उन लोगों को एजुकेट करना था कि वो कैसे अपने खर्च और अखराजात को एक बैलेंस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और लोन्स, कर्ज और जो सूद है, इस तरह की चीज़ों से वो परहेज करके अपने आप को बेहतर तरीके से चला सकते हैं ताकि उनके पूरे महीने का जो राशन है वो हर चीज़ वो प्रॉपर चले। ऑफ कोर्स बेहतरीन आइडिया आप लोगों का। तो इतना एजुकेशनल किस्म का आइडिया, इसको एग्जीक्यूट करते वक्त उसकी प्रोडक्शन में आप लोगों के पास कई चैलेंजेस आए होंगे और उसके साथ कोई मेमोरेबल मोमेंट्स भी बने होंगे, तो वो हमसे शेयर करें प्लीज। यार ऑनेस्टली इसको बनाते हुए बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा, क्योंकि इसमें शॉर्ट फिल्म्स भी थी, इसमें वॉक्स पॉप लोगों की राय भी थी, बाज़ारों में दुकानों में जाके होस्ट का पार्ट किया, जिस तरह गाँव में कर रहे थे बाज़ारों में कर रहे थे, तो अक्सर लोग आगे आके रुक जाते होते थे, कैमरे के आगे आगे खड़े हो जाते थे, या हमारे होस्ट को पकड़ के कहते थे कि इसके साथ एक तस्वीर खींचें, ये कौन से चैनल पे आएगा। तो इस तरह के बहुत मोमेंट्स हैं इसमें, और इसको बनाने का ऑनेस्टली हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। आई एम श्योर मज़ा आया होगा। और वो जो स्टोरी के साथ आप लोगों ने लोगों की आमदन और उसके साथ जो उसके अखराजात हैं उनको रिलेट किया, दिस वाज डेफिनेटली एन वेरी एक्सीलेंट आइडिया। तो अभी क्या, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस प्रोग्राम? ऑनेस्टली हमारी एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि लोग इसको देख के कुछ सीखें। रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, जितनी स्टोरीज़ हैं उसमें वो सब रियल लाइफ हैं। हमने
जगह जगह से उनको गैदर किया है और फिर उनको लिखा है स्क्रिप्ट की फॉर्म में, शॉर्ट फिल्म की फॉर्म में और होस्ट के उसमें बातों में। तो हम चाहते हैं कि लोग उनसे ये चीज़ें सीखें, क्योंकि हम किसी की एक बार मदद कर सकते हैं, 2 बार मदद कर सकते हैं, पर जब तक हम लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे प्रॉपर, तब तक वो अपने इस बैलेंस को कि कैसे उन्होंने अपने पैसों को बचाना है या कैसे खर्चना है वो नहीं सीख पाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि लोग अच्छे तरीके से एजुकेट हों और कुछ कर सकें। बिल्कुल। तो मछली पकड़ के नहीं दे रहे आप, बल्कि मछली पकड़ना सिखा रहे हैं लोगों को, ताकि वो आपकी गैर मौजूदगी में भी उतने ही टैलेंटेड रहे कि अपने अखराजात का खुद अच्छा इस्तेमाल कर सके। वेरी गुड, वेरी गुड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी पूरी की पूरी टीम को मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूं कि आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू करें, लोगों को एजुकेट करते रहें। बेहतरीन आइडिया है और हमें भी एंटरटेन करते रहें और उसके साथ एजुकेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच उमैर, गॉड ब्लेस यू। क्या बात है, इस शो के मेकर्स तो वाकई कामयाब हुए अपना शो बनाने में। अब हम चलते हैं उन लोगों की तरफ जो कि वाकई मुतासिर हुए इस शो को देखने के बाद। क्या आप भी मेरी तरफ सोचते हैं कि पैसे जमा करना फजूल काम है? पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन ऑनेस्टली मैं ये सोचती थी कि इतनी मेरी इनकम भी नहीं है जितना मैं सेव करूं। लेकिन इस शो के जरिए से मैंने सीखा कि किस तरह हमें अपने पैसे मुश्किल वक्त के लिए बचाने और सेव करने हैं। अब मैं भी अपने पैसे सेव करती हूँ और मैं आपको भी मशवरा दूंगी कि आप भी अपनी सेविंग्स करें। पाक 7 के साथ मेरा हमेशा से अच्छा ताल्लुक रहा है और पाक 7 से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। उसके अलावा हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मंथ के एंड में मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं और जब भी मुझे ज़रूरत होती मेरे पास पैसे नहीं होते। मैंने पाक 7 का एक शो देखा, खर्च और अखराजात, जिससे मैंने सीखा कि पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि पैसा मेरे कंट्रोल में है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि पैसे पे मेरा कंट्रोल है। वाह, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लोग मुतासिर हुए इस प्रोग्राम को देखने के बाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने खर्चों को, अपने अखराजात को मैनेज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वॉच आवर प्रोग्राम खर्च और अखराजात एंड यू गोइंग टू लव इट। खैर, आज की तारीख में, मतलब आज की एपिसोड में, हम लोगों ने 3 बेहतरीन शोज़ को देखा जो थे कम्युनिटी मेकओवर, मोबी होगा फिट और खर्च और अखराजात। खैर, इस तरह के बेहतरीन किस्म के शोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और अगर आप चाहते हैं अपना फीडबैक देना, नीचे दी हुई डिटेल्स पे आप लोग हमसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त फ़हीम, आप लोग हमसे ज़रूर बात करें। वी वुड लव टू हेयर यू। फॉर नाउ, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू।